हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या बता रहे थे। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था z बराबर a प्लस आई बी के बारे में। भाई देखो यार, आज क्या हो गया है कि बोर्ड का मेरी सुविधाएं थोड़ी सी कम रह गई। मतलब आप यूँ समझिए कि आज मैं रिकॉर्डिंग वैसे नहीं कर पाया, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ऐसे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। बिकॉज जहाँ पे मैं अपना सेटअप बैठाता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा शोर हो रहा था। अगर मैं सच कहूँ तो रोज़ मेरी बकरियाँ चरने के लिए जाती थी दूर, तो उस टाइम जब वो चर रही होती थी घर से दूर, तब मैं घर पे रिकॉर्डिंग कर लिया करता था। आज वो नहीं जा सकी क्योंकि मौसम उनको थोड़ी सी बुखार जैसा फीलिंग हो रही थी। बट वो चिल्ला रही थी आज क्योंकि वो टाइम पे मतलब उनका गजब का सिस्टम है कि वो कुछ देर तक शांत रहेंगी। मतलब ऐसा जैसे कुछ नहीं, बस बहुत शांत चित्त बैठे हैं जैसे साधु महाराज की तरह, और फिर अचानक से प्यार तो ये तो बहुत बुरा लगता है, बट ठीक है, मुझे बताने में बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, तो फिर आज हम ऐसे ही इस क्लास को करने वाले हैं, और यहाँ पे आपको सम्मिश्र संख्या में थोड़ा सा क्वेश्चन आगे भी हम ले चलेंगे प्रश्नावली के, और सम्मिश्र संख्या में थोड़ी सी और भी डीप जानकारियाँ देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप नए हैं तो नए क्या होंगे, सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। तो चलिए आप देखते हैं सम्मिश्र संख्या में आगे क्या है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमने पिछली वीडियो में ये जाना था कि भाई सम्मिश्र संख्याओं की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। बस आप ये जान लीजिए कि जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या मिल जाती है जिसका भाई ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इस वजह से उसको काल्पनिक संख्या मानेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। और यहाँ पे काल्पनिक संख्या को जब वास्तविक संख्या के साथ में मिश्र कर मतलब जोड़ करके रखा गया, तब बन जाता है अपना ये जो मिलता है ये सम्मिश्र संख्या होती है। ये इसका मानक रूप होता है z बराबर। z क्या है, सम्मिश्र संख्या को दर्शाता है। ये उसके रूप को दर्शाता है कि a प्लस आई बी होता है। i बराबर जहाँ पे होता है अंडर रूट -1 होता है, और a और b जो मिल गए हैं आपकी वास्तविक संख्याएं, मतलब कि संख्याएं होगी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वही हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमको आई जो होता है, सॉरी आई मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, इसको आयोटा बोला जाता है। ठीक है, आयोटा बोला जाता है, और हर जगह इसे आयोटा ही बोला जाता है। पिछली बार मैंने आई आयोटा पढ़ा था इसको, बिकॉज मैंने एक जगह देखा था इसको आई आयोटा। अब यहाँ पे मैंने एक जगह नई वीडियो जब देखी तो उसमें इसको आयोटा ही बोला जा रहा है। तो अब मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि इसे आयोटा ही बोलूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जब अपनी क्लास पढ़ी थी तो वहाँ पे इसको आई ही पढ़ा जाता था। आयोटा शायद एक आध बार बताया गया होगा, बट आयोटा का यूज़ मतलब उच्चारण के लिए नहीं किया जाता था। तो मतलब बहुत कन्फ्यूजन सा रहा है ये भाई कि आखिर आयोटा क्यों नहीं कहा गया था। तो चलिए ठीक है, जो भी है बात को हम समझेंगे, देखेंगे। अभी मैं बात करने वाला हूँ जिस चीज़ की, तो वो है वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की। मैंने आपको बताया भी था कि वास्तविक भाग ये ए वाला पार्ट हो गया और काल्पनिक भाग अपना बी वाला पार्ट हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बातों को समझ लेते हैं। तो भाई z बराबर a प्लस आयोटा बी जो हो रहा है ये अपना सम्मिश्र संख्या हो गई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जहाँ पे i बराबर क्या होता है अंडर रूट -1 होता है, और a और b क्या होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इसमें a जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, आगे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो क्या होता है अपना z का वास्तविक। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका वास्तविक भाग क्या कहलाता है। अब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है रियल, रियल मतलब वास्तविक, और कोष्टक में z। ये हो गया सम्मिश्र संख्या को दर्शाने वाला काम। और b क्या है, z का काल्पनिक भाग है, यानी इमेजिनरी, यानी आई एम इमेजिनरी। ठीक है, इस वजह से इसको दर्शाया गया। तो ये हो गया। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाऊं तो बात यूं समझिए कि भाई आपके पास कोई एक सम्मिश्र संख्या z बराबर 2 + 3 आयोटा दी गई है, आई आयोटा। ठीक है, ये दी गई है। आपको इसमें काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग के बारे में पूछा जाएगा। तो रियल नंबर REZ बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट यानी कि आई एम, ठीक है, आई एम z बराबर 3 हो जाएगा। i को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा, केवल 3 को दिखाया जाएगा। यही अपना काल्पनिक भाग होगा।
क्लियर हो गई होगी बात। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं। अब मैं बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे शुद्ध वास्तविक और काल्पनिक वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। शुद्ध वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याएं अपने यही z बराबर a प्लस आयोटा b जो हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें भी क्या होती हैं कि शुद्ध वास्तविक संख्याएं कुछ मिल जाएंगे। ये सम्मिश्र संख्या में भी शुद्ध वास्तविक संख्याएं या फिर वास्तविक संख्याएं भी उनको कहा जाएगा। ये तब हो पाएंगी जब b वाला पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट वो जीरो के हो जाए, यानी कि b वाला हिस्सा जो है जीरो के हो जाए या फिर इमेजिनरी पार्ट जो है आपका जीरो हो जाए, तो क्या बचेगा? वास्तविक भाग बचेगा। तो इसको कहा जाएगा शुद्ध वास्तविक संख्या, यानी कि या फिर वास्तविक संख्या कह दिया जाएगा। तो आपको ये समझ में आया। यहाँ पे शुद्ध वास्तविक भाग या फिर शुद्ध वास्तविक संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो काल्पनिक संख्या को गायब कर करके मिलेगा। ठीक है, आप वास्तविक संख्या को कह दीजिए कि वो नहीं है, तब आपको वो सॉरी काल्पनिक संख्या को कह दीजिए कि ये वाला काल्पनिक संख्या यानी ये भाग क्या हो गया? जीरो के बराबर हो गया, तब आपको ये वास्तविक संख्या दर्शाएगा। और ठीक इसी के अपोजिट आप शुद्ध काल्पनिक संख्या को समझेंगे तो भाई शुद्ध काल्पनिक संख्या मतलब क्या? आपका जो वास्तविक संख्या वाला पार्ट है, रियल वाला पार्ट जो a वाला है, उसको जीरो कर दीजिए। यहाँ पे a बराबर जीरो लिखा है, या फिर रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग आप सम्मिश्र संख्या का जीरो हो जाए, तब ये जो क्या है शुद्ध काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अभी जब मिला हुआ हो, ऐसी अवस्था में जब हो, तो इसे कहा जाएगा सम्मिश्र संख्या। तो शुद्ध वास्तविक शुद्ध काल्पनिक आपने समझ लिया। एक तीसरा वाला जो भी जो होता है उसको काल्पनिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, उसको सिर्फ काल्पनिक संख्या कहा जाता है। वो क्या होगा कि भाई ऐसा वाला पार्ट ये काल्पनिक संख्या तब कहलाएगा, z बराबर a प्लस आयोटा b, ये काल्पनिक संख्या तब कहलाएगी जब b जीरो के बराबर नहीं हो, यानी दूसरा वाला पार्ट जीरो के बराबर ना हो, तब हम इसे काल्पनिक संख्या कहेंगे। और ये पहला वाला भाग चाहे जीरो हो चाहे ना हो, लेकिन पीछे वाला भाग यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है ये जीरो के बराबर ना हो, ऐसी स्थिति में इसे काल्पनिक संख्या कहा जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली शुद्ध काल्पनिक शुद्ध वास्तविक होगा, ये केवल काल्पनिक कहा जाएगा तब जब पीछे वाला यानी कि जो काल्पनिक भाग है वो जीरो ना हो, तब इसे काल्पनिक संख्या कहा जाएगा। थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन भरा हो सकता है, बट आप इसकी वास्तविकता को समझिए, इसकी सच्चाई को समझिए, इसकी दिल की अच्छाई को समझिए। बस ये यही कहना चाहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ओके सो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे हम क्वेश्चन को इस प्रकार से समझेंगे कि हमको ये जानना है कि ये शुद्ध वास्तविक है काल्पनिक है कैसा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओके मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, z1 बराबर क्या दिया है 2 + 3 आयोटा। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रियल नंबर, रियल पार्ट क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, मैंने लिख लिया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है? मैंने इसको थोड़ा सा गलती करके लिखा है, मैंने यहाँ पे समझाना चाहता हूँ मैं कि इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3 के बराबर, 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि ये वाला हिस्सा 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गई? काल्पनिक सम्मिश्र संख्या हो गई। यहाँ पे शुद्ध वास्तविक शुद्ध काल्पनिक होने का कोई सवाल नहीं है, ये क्या है? काल्पनिक सम्मिश्र संख्या है। ओके, दूसरे हिस्से में आते हैं जहां पे z2 बराबर दिया गया है -√3 आयोटा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको वास्तविक भाग गायब हो गया, वास्तविक भाग गायब हो गया। रियल नंबर जो a वाला पार्ट होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा, वो 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल पार्ट को क्या है 0 है, हमने देख लिया है। इमेजिनरी पार्ट आपका -√3 हो रहा है, तो ये कैसा है? शुद्ध काल्पनिक संख्या है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक भाग गायब हो चुका है, तो शुद्ध आपका काल्पनिक बचा है, इस वजह से इसे शुद्ध काल्पनिक संख्या कहा जाएगा। थर्ड वाले हिस्से में आ जाते हैं। z3 बराबर आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे देख रहे हैं -21 दिया गया है। -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट जो होता है आई के साथ, आयोटा के साथ वाला, वो नहीं है, यानी वो 0 के बराबर है। आपका रियल पार्ट दिखाई दे रहा है, रियल पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा? शुद्ध रियल संख्या, रियल नंबर, यानी कि ठीक है शुद्ध वास्तविक संख्या हो जाएगी। एक और प्रकार जो देख लेते हैं वो ये है कि भाई
Z4 बराबर आपको 0 दिया गया। ये क्या माजरा है भाई, यहाँ पे वास्तविक भाग भी गायब, काल्पनिक भाग भी गायब, पूरा गायब यानी कि 0। तो इसे क्या कहेंगे, शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक दोनों कहा जाएगा। ये दोनों हैं, कोई एक नहीं है, ये दोनों हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम शुद्ध शून्य सम्मिश्र संख्या भी होता है। ये शुद्ध वास्तविक शुद्ध काल्पनिक दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक भाग भी गायब है, काल्पनिक भाग भी गायब है, सब गायब है। इस वजह से इसको शून्य सम्मिश्र संख्या भी कहेंगे। शुद्ध वास्तविक भी है, ये शुद्ध काल्पनिक भी है, और यहाँ पे ए पार्ट भी 0 है, बी पार्ट भी 0 है, यानी कि ये शून्य सम्मिश्र संख्या है। ओके, तो यहाँ पे अपने शून्य सम्मिश्र संख्या को समझ लिया। तो यहाँ पे जो भी मैंने बातें समझाई हैं उदाहरण के साथ समझाई हैं। अगर आपको प्रश्नावली में कुछ चीज़ें ऐसे मिलती हैं तो आप उसे हल कर पाएंगे। फिलहाल मैं आपको प्रश्नावली पे लिए चलता हूँ। यहाँ पे प्रश्नावली 5.1 देख सकते हैं। 5.1 में आप यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है कि 1 से लेकर 10 तक सम्मिश्र संख्या में प्रत्येक को आपको a + ib यानी कि शुद्ध सम्मिश्र संख्या के मानक रूप में आपको व्यक्त करना है, व्यक्त कीजिए कह रहा है। तो 1 से लेकर 10 तक की यही संख्याएं रहने वाली हैं, और 10 से लेकर के 13 तक की 10 से 13 तक के यहाँ पे गुणात्मक प्रतलों में अगली वीडियो में कभी बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप बस इसको जान लीजिए कि ये ऐसा ही है। 14 नंबर में है a + i के रूप में इसको व्यक्त करने के लिए कह रहा है, यानी कि वही सेम चीज रहेगी। तो ये प्रकार के ये इतने रहेंगे प्रश्न आपको पहली प्रश्नावली में, और मैंने आपको पिछले वीडियो में इनके 4 प्रश्नों को, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे प्रश्न को हल करने का प्रयास करके दिखाया था। अभी 5वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे। देखते हैं यहाँ पे मैंने 8वें प्रश्न तक इसको हल किया है, कैसे किया है चलिए देख लेते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा, तो लाइक भी कर देंगे आप, शेयर भी कर देंगे मन कहे तो। भाई आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। लेकिन कुछ लोग नहीं अच्छा ही कमेंट करते हैं, खराब कमेंट तो करने वाले बहुत से लोग हैं। अभी 5वें सवाल की बात करेंगे। 5वें सवाल को हमने यहाँ पे साफ साफ उतारा है और z बराबर a + i के रूप में हमको इसको लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 - i दिखाई दे रहा है, और उसके बाद माइनस लगा है। दूसरे कोष्टक में -1 + 6 i दिखाई दे रहा है। यहाँ पे i को i या फिर i ना कह करके मैं आयोटा अकेले कह रहा हूँ, आप बात को समझेंगे। ये क्या है, अपना आयोटा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे साफ शुद्ध नहीं लिखा है, छोड़ते इन बातों को। ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कोष्टक को हटाने का प्रयास किया। आगे वाले में चिन्ह नहीं बदलेगा, पीछे वाले में दोनों के दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस से इसमें गुणा होकर के प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस से गुणा होकर के माइनस हो गया। इतनी बातें समझ में आई होंगी। और मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था कि ये बीजगणित की भांति व्यवहार करेगा। बीजगणित में आप क्या जानते हैं, सदिश राशि सदिश सदिश नहीं, सजाती और विजाती, सॉरी गलती हो गई, सजाती और विजाती। यहाँ पे सजाती आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुझे 1 और 1 सजाती दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। और -6 - 7 सजाती दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसके साथ आयोटा है। तो 1 और 1 जोड़ करके 2 मिल गया, और यहाँ पे -6 और -1 जोड़ करके -7 मिल गया। क्लियर रही बात। बस भाई ये बदल चुका है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। टन। अगले वाले प्रश्न में हम चलेंगे। क्या है छठा प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न इतना लंबा सा है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बस ये बटे में दिया गया है। 1/5 + आयोटा 2/5 - 4 + आयोटा 5/2, इतना सब कुछ दिया गया है। इंग्लिश में मैंने बाँच दिया इसको, वैसे मैं इसका आदी नहीं हूँ इंग्लिश का, लेकिन चलो ठीक है, अदरक ही सही। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे वाले हिस्से को बिना किसी बदलाव के उतार लेंगे, पीछे वाले हिस्से में चिन्हों को हम बदल देंगे। ये प्लस क्या है माइनस में हो गया, 4 क्या है माइनस में हो गया, ये वाला प्लस भी माइनस में हो गया। इस सब कूड़ा कबाड़ को हटाते हैं, बात को आगे समझते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे। 1/4 को प्लस के साथ लेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, सजाती को सजाती के साथ में हमने रख लिया है। पहले हमने साथ में रख लिया, उसके बाद ताकि जोड़ना घटाना थोड़ा अच्छा लगे यार, प्रॉपर तरीके में चले, बहुत अच्छा लगे। इसके बटे में 1 लिखना चाहिए तो मैंने लिखा नहीं है। 5 × 1 = 5 हो गया, तिरछा गुणा कराएंगे 1, 5 × 4 = 20। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे वाले हिस्से में देखेंगे, आयोटा को हमने कॉमन ले लिया है, 5 दूनी 10 कर दिया, 2 दूनी यहाँ पे 4 कर दिया, 5 × 5 = 25 कर दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये कच्चा
5 में मिल जाता है। भिन्न का जोड़ घटाना वही वाला जोड़ है अपना इसमें। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 में से 25 को घटा दिया तो -21 मिल जाएगा, -21 बटे 10 हो जाएगा। 1 में 20 को घटा दिया -19 मिल जाएगा, तो -19 बटे 5 यहाँ पे आ गया, माइनस से यहाँ पे गुणा होकर माइनस आयोटा 21 बटे 10 हो चुका है। बस हो गया भाई, क्लियर हो गई बात, यहाँ पे खत्म हो चुका है। यही आपका आंसर हो गया, a प्लस आयोटा b के रूप में ये लिख चुका है। 7वें प्रश्न पे आ जाएंगे। 7वां प्रश्न थोड़ा सा लंबा आपको प्रतीत हो सकता है, लेकिन वही बात है भाई, अगर आपने बीजगणित को अच्छे से समझा है तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ वाला पार्ट देखेंगे, बड़े वाले कोष्टक के अंदर छोटे वाले कोष्टक के साथ में लिखा है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस करके दूसरे कोष्टक में लिखा है 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस करके लिखा है -4/3 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे हम बड़े वाले कोष्टक को बॉडमास के रूल के अनुसार बड़े वाले कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए उसके अंदर वाले छोटे वाले कोष्टक को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो को बिना किसी बदलाव के सेम टू सेम उतार दिया गया। और फिर से वही काम 1/3 को 4 के साथ में लेंगे और यहाँ पे आयोटा वाला आयोटा के साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे उसको उतार लिया, आयोटा वाले के साथ आयोटा कॉमन ले लिया। पीछे वाले हिस्से में कुछ बदलाव तो करना ही नहीं है, तो बिना किसी बदलाव के इसे छोड़ दिया है। अब यहाँ वाले में बटे 1 हो जाएगा, 3 एकड़ नाम 3, 1 एकड़ नाम 1, 4 3 12। तो जैसा यहाँ पे मिल सकता था यहाँ पे हमने लिख लिया है। नीचे वाले गिनती पीछे वाले हिस्से में देखेंगे 3 3 बराबर है, तो 7 1 8 हमने लिख लिया है। कोई और जबरदस्ती नहीं की है। 12 1 13 भैया यहाँ पे हो जाए, हमने यहाँ पे 13/3 कर दिया है, 13/3 कर दिया यहाँ पे, प्लस आयोटा 8/3 प्लस यहाँ पे माइनस अंदर गुणा करा दिया, माइनस ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इतनी सी बात हो गई। अब सजाती पदों को आयोटा वाले के आयोटा के साथ में बिना मतलब कि इसमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग भी कहा जाता है। तो आप ये समझिए, ये वास्तविक भाग है, ये काल्पनिक भाग है, दोनों को अपने अपने साथ में रख लिया। यहाँ पे 3 3 नीचे बराबर था, तो 13 3 13 और 4 को जोड़ने को कह दिया, जो कि 17/3 बन गया। इधर वाले में आंसर बराबर नहीं थे भाई, तो यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया, 8/3 माइनस 1 मिल रहा है। यहाँ पे 3 एकड़ नाम 3 मतलब वही तिरछा करेंगे गुणा, तो भाई ऐसे मिलेगा 8 माइनस 3/3 मिल जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं हल करना है, यहाँ पे 5/3 मिल जाएगा, आयोटा साथ में लेकर रहेगा, यहाँ पे 17/3 मिल जाएगा, इसके साथ आयोटा नहीं लगेगा। वास्तविक और काल्पनिक भाग नहीं कहा जाता है, वो अलग अलग लिख दिए गए हैं। आगे बात करेंगे 8वें प्रश्न की, जो इस वीडियो के लिए हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा, बिकॉज इसके बाद हमने क्वेश्चन को हल नहीं किया है। और मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लाता रहूँगा और भी चीज़ें हम पे बताता रहूँगा। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अब आगे बात करते हैं। भाई क्वेश्चन क्या है, 1 - आयोटा पावर 4 है। यहाँ पे पावर 4 वाला कोई फार्मूला नहीं होता है, बट आप जानते हैं कि स्टिल यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। तो 1 - आयोटा की स्क्वायर कर दिया और कोष्टक में बंद करके फिर से स्क्वायर कर दिया, ताकि घात पे घात हो तो घात में घात का गुणा बराबर 2 दूनिया 4 हो जाए। ऐसी व्यवस्था बन सकती है, इस वजह से हमने इसको ऐसे लिख लिया है। अब नीचे देखेंगे भाई, अंदर वाले का यहाँ पे देखेंगे इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे a² + b² + b² - 2ab अलग किया है यहाँ पे। तो 1 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -2 आयोटा इंटू 1 होता है, लेकिन वो कोई काम का नहीं, बस इतना सा बच गया। अब आप क्या देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 1 स्क्वायर बराबर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। आप जानते हैं कि I बराबर मुझे मच्छर भी काट रहे हैं, I बराबर √-1 होता है। तो आयोटा बराबर आयोटा स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। वही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया है। और मेरे पास पेन थोड़ी अच्छी होती तो थोड़ा और अच्छा करके दिखाते, लेकिन जाने दो भाई, जो कुछ मिला जैसा कुछ मिला वही दुरुस्त है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे -1 हो गया, तो -1 + 1 यहाँ पे -1 हो जाएगा, और ये +1 -1 कट के खत्म हो गए हैं। यहाँ पे -2 आयोटा बचा है, और जिसके स्क्वायर पूरा बना हुआ है। तो यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का क्या हो गया भाई, आखिरी लाइन पे चलते हैं। देखिए माइनस का हो गया, प्लस 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पे I² हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, जो कि फिर से -1 के बराबर हो जाएगा, यानी 4 × 4 यानी -4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसको मानक रूप में जो बदलना है, तो यहाँ पे बी वाला पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट आपका नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ में पे 0 आयोटा जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे -4 + 0 आयोटा हो जाएगा। तो भाई ये रहा इसका आंसर। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई मिलते रहेंगे हम अगले वीडियो में, और उम्मीद करेंगे कि
कल हम अच्छे से फेस टू फेस बात करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं। ओके, तो फिर चलते हैं। टाटा बाय बाय।